बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो लेक्चर है वो जिस टॉपिक के ऊपर है वो टेम्परेचर है। जैसे हमने अपने पिछले लेक्चर में कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस को देखा था, हम अपने इस लेक्चर में भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस देखेंगे। तो देखते हैं डेफिनेशन क्या है टेम्परेचर की। An animal spend part of its energy in regulating body temperature. एनिमल जो है वो ज्यादातर अपनी एनर्जी को किधर स्पेंड करते हैं? रेगुलेटिंग बॉडी टेम्परेचर, अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए टेस्ट करता है केमिकल रिएक्शन को कि वो जो है इनहेंस हो और अपना फंक्शन प्रॉपर्ली also affects overall activities of the animal. एनिमल की जो होल एक्टिविटीज होती हैं उसकी बॉडी के अंदर वो भी टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती हैं. देयर इज एन इनइक्वालिटी बिटवीन हीट लॉस एंड हीट गेन. बॉडी के अंदर हीट लॉस और हीट गेन के अंदर इनइक्वालिटी जो है वो पाई जाती है. देयरफॉर बॉडी टेम्परेचर ऑफ एन एनिमल डज नॉट रिमेन कांस्टेंट. इस वजह से एनिमल की बॉडी का टेम्परेचर कभी भी कांस्टेंट नहीं रहता है. ये डेफिनेशंस है लॉस ऑफ हीट के, इसको हम देखते हैं. लॉस ऑफ हीट क्या है? हीट इज लॉस फ्रॉम द बॉडी ऑफ द एनिमल इन फॉलोइंग टर्म. एनिमल की बॉडी के अंदर से हीट जो लॉस होती है वो फॉलोइंग टर्म्स में होती है. दो है एनिमल की बॉडी के अंदर हीट लॉस किन दो वे से होती है. एनिमल की बॉडी के अंदर से हीट जो है वो टू वे से लॉस होती है. फर्स्ट है इंफ्रारेड एंड हीट रेडिएशन, इंफ्रारेड और हीट रेडिएशन के थ्रू. या जो हमारे पास सेकंड आती है वो क्या है? हीट इज लॉस टू द एयर, एयर के थ्रू हीट लॉस होती है. इज लॉस टू द एयर, एयर के से लॉस कैसे होती है? बाय कन्वर्जन एंड इवेपोरेशन हीट. यहाँ कन्वर्जन हो रही होती है, यहाँ पे इवेपोरेशन होती है, तो उससे हीट जो है वो लॉस होती है. जो सेकंड वन हमारे पास पॉइंट आ जाता है गेन ऑफ हीट. एनिमल जो है वो किस तरह हीट जो है वो गेन करता है. वो क्या है? एनिमल गेन हीट इन फॉलोइंग टर्म. इन फॉलोइंग टर्म्स एनिमल हीट गेन कर रहा है. सोलर रेडिएशंस के थ्रू एनिमल जो है वो हीट गेन कर रहा होता है. सेकंड इंफ्रारेड एंड हीट रेडिएशन फ्रॉम ऑब्जेक्ट्स इन एनवायरनमेंट. एनवायरनमेंट के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनसे हीट रेडिएशन दे रहा होता है. हमारे पास क्या है? इंफ्रारेड एंड हीट रेडिएशन फ्रॉम ऑब्जेक्ट इन्वायरमेंट. इन्वायरमेंट के अंदर जो ऑब्जेक्ट है उनसे जो रेडिएशन निकल रही है इंफ्रारेड और हीट रेडिएशन, उनके थ्रू भी एनिमल अपनी बॉडी में हीट जो है वो एब्जॉर्ब करता है. थर्ड हमारे पास आ जाता है इनएफिशिएंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जनरेट हीट एज बाय प्रोडक्ट ऑफ सेलुलर फंक्शन. इनएफिशिएंट मेटाबॉलिक जो एक्टिविटीज हो रही हैं एनिमल की बॉडी के अंदर वो भी हीट को जनरेट करती हैं और वो बाय प्रोडक्ट क्या निकलता है? सेलुलर फंक्शंस का. ठीक है, एज बाय प्रोडक्ट ऑफ सेलुलर फंक्शन. जो सेलुलर फंक्शंस हो रहे हैं उनके बाय प्रोडक्ट से जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही है एनिमल की बॉडी के अंदर उससे भी हीट जनरेट होती है. ये आगे हमारे पास डेफिनेशन है थर्मोरेगुलेशन की. थर्मोरेगुलेशन हम किसे कहते हैं? द मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर विद इन द बॉडी. द मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करना बॉडी के अंदर ही इज कॉल्ड थर्मोरेगुलेशन. उसे हम क्या कहते हैं? थर्मोरेगुलेशन हम उसे कहते हैं. उसके बाद हम देखते हैं कि थर्मोरेगुलेशन जो है वो इन्फ्लुएंस करता है बहुत ज्यादा इन्वायरमेंटल हैबिटेट्स को भी, जैसे फूड, शेल्टर. तो इस दौरान जो है वो एनिमल्स के हीट, एनिमल के अंदर हीट जो है वो लॉस भी होती है और गेन भी होती है. जो एनिमल कुछ होते हैं जो कि अपनी बहुत ज्यादा हीट को लॉस कर देते हैं ड्यू टू शेल्टर, ड्यू टू फूड, और फूड के लिए सर्च ऑफ फूड और शेल्टर बनाने के लिए. कुछ अदर समटाइम ऐसा होता है कि कुछ रीजन की वजह से, समटाइम ऐसा होता है कि वो कुछ रीजन की वजह से फूड नहीं ले पाते, शॉर्टेज ऑफ फूड हो जाती है और उनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो है वो स्लो हो जाती हैं. तो अब हम वो देखते हैं कि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऐसे कौन कौन से प्रोसेस होते हैं जिनकी वजह से एनिमल की बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो है वो स्लो हो जाती हैं. तो उनको अब हम देखते हैं. नेक्स्ट जो है वो हम देख लेते हैं कि हमारे पास ऐसी कौन कौन सी जो है वो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो है वो डिक्रीज करने वाले फैक्टर्स जो है वो हमारे पास कौन कौन से हैं. फर्स्ट हमारे पास आ रहा है टार्पोर. टार्पोर क्या है? द डेली टाइम ऑफ डिक्रीज ऑफ मेटाबॉलिज्म एंड लोअर बॉडी टेम्परेचर. डेली टाइम पे मेटाबॉलिज्म का डिक्रीज हो जाना और बॉडी टेम्परेचर का लोअर हो जाना क्या कहलाता है? इज कॉल्ड टार्पोर. ठीक है, व्हाट इज टार्पोर? द डेली time of decrease of metabolism and lower body temperature is called torpor. It take place in bats and hummingbird. They must feed constantly. ये constantly feed करते हैं when they are active. जब वो active होते हैं तो वो constantly जो है वो अपनी feed जो है वो ले रही होते हैं. इस वजह से इनकी जो है वो इन्हें एनर्जी की जरूरत होती है. टार्पोर अलाउ दीज एनिमल टू सर्वाइव व्हेन दे डू नॉट फीड. और टार्पोर ही इन एनिमल्स को अलाउ करता है, हेल्प आउट करता है उनके सर्वाइवल में व्हेन दे डू नॉट फीड, जब वो फीड नहीं कर रही होते. सेकंड वन हमारे पास है हाइबरनेशन. व्हाट इज हाइबरनेशन? Hibernation is a time of decreased metabolism and lower body temperature during winter. विंटर के दौरान मेटाबॉलिक एक्टिविटी का डिक्रीज हो जाना और बॉडी टेम्परेचर का लोअर हो जाना क्या कहलाता है? हाइबरनेशन. Hibernation occur in small mammals just like rodents, shrews and bats. The set point of thermoregulation
सेंटर ऑफ द हाइबरनेशन ड्रॉप टू 20 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस तक इनका जो है वो सेट पॉइंट थर्मोरेगुलेशन का होता है वो डिक्रीज कर जाता है। नेक्स्ट हमारे पास टर्म है एस्टिवेशन, व्हाट विंटर स्लीप। नेक्स्ट जो हमारे पास टर्म आ रही है वो क्या है, विंटर स्लीप। व्हाट इज विंटर स्लीप? इट अकर इन सम लार्ज एनिमल। विंटर स्लीप लार्ज एनिमल में होता है। दे हैव लार्ज एनर्जी रिजर्व, उनके अंदर वो लार्ज एनिमल है, उनके अंदर लार्ज अमाउंट में एनर्जी का रिजर्व होता है, एनर्जी स्टोर हुई होती है। जस्ट लाइक मैमल्स यूज देयर एनर्जी ड्यूरिंग पीरियड ऑफ विंटर एक्टिविटी। तो विंटर एक्टिविटी के दौरान जो है वो स्लो हो जाती है और ये जो है उनकी एक्टिविटी स्लो हो जाती है और इस वजह से जो एनर्जी उनकी बॉडी के अंदर स्टोर होती है वो इस एनर्जी को कंज्यूम करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एस्टिवेशन। व्हाट इज एस्टिवेशन? द पीरियड ऑफ इनएक्टिविटी इन सम एनिमल्स फॉर विथड्रॉइंग बाय ड्राई पीरियड। ये क्या है, ऐसा पीरियड है जिसमें एनिमल्स की जो एक्टिविटीज हैं वो इनएक्टिव हो जाती हैं फॉर विथड्रॉइंग ड्राई पीरियड। जब ड्राई पीरियड आ जाता है तब द एनिमल्स एंटर इनटू द बरो ड्यूरिंग ड्राई इन्वायरमेंट। ड्राई इन्वायरमेंट आ जाता है तो एनिमल क्या करते हैं, खुद को जमीन के अंदर बरो कर देते हैं, जमीन के अंदर गड्ढा खोद के उसके अंदर चले जाते हैं, बरो कर लेते हैं खुद को। इट डज नॉट ईट और ड्रिंक, ना वो कुछ ईट करते हैं ना ड्रिंक करते हैं। कॉमन इन मैनी इनवर्टिब्रेट्स। ये एस्टिवेशन जो है ये इनवर्टिब्रेट्स के अंदर कॉमन है, रेप्टाइल्स के अंदर और एम्फीबियंस के अंदर जो है वो एस्टिवेशन कॉमन है। तो ये हमारे पास जो है वो कुछ फैक्टर्स थे और ये टेम्परेचर के ऊपर जो है वो आज का जो है ये हमारा लेक्चर था। नेक्स्ट जो है वो कुछ बहुत कम से जो है अदर एबायोटिक फैक्टर्स है उनको देख लेते हैं। वाटर है, लाइट है, सॉइल है। वाटर क्या है? ऑल प्रोसेसेस ऑफ लाइफ अकर इन द वाटर, वाटरिंग इन्वायरमेंट ऑफ सेल। सेल के वाटरिंग इन्वायरमेंट में जो है वो लाइफ के बहुत ज्यादा प्रोसेसेस हो रहे होते हैं। वाटर इज लॉस फ्रॉम बॉडी, बॉडी से वाटर लॉस भी करता है। लॉस वाटर मस्ट बी रिप्लेस, और जो लॉस होता है वाटर उसको रिप्लेस भी कर लिया जाता है। सेकंड हमारे पास है लाइट। द अमाउंट ऑफ लाइट एंड लेंथ ऑफ लाइट पीरियड्स चेंजेस इन 24 आवर डे। 24 आवर डे में अमाउंट लाइट की अमाउंट और लाइट की लेंथ जो है वो चेंज होती है। इट शो सीजनल चेंजेस, इसकी वजह से सीजनल चेंजेस आते हैं। लाइट सेट द टाइमिंग ऑफ मेनी एक्टिविटीज ऑफ द एनिमल। और वो एक्टिविटीज कौन सी हैं? माइग्रेशन एंड रिप्रोडक्शन। माइग्रेशन एनिमल करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं लाइट की जो टाइमिंग होती है उसके लिहाज से। थर्ड वन हमारे पास है सॉइल। सॉइल जो है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट करती है ऑर्गेनिज्म को। सॉइल की कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास क्या आ जाती हैं? टेक्सचर, अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर और फर्टिलिटी, ये हमारे पास इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं। और यही कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर ऑफ काइंड ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स के लिए जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी भी होती हैं। उनकी ग्रोथ में जो है वो उनको इनहेंस करती हैं, उनको जो है वो रहने के लिए हैबिटेट भी प्रोवाइड करती हैं। तो ये हमारे पास जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट एबायोटिक फैक्टर थे। तो ये हमारा आज का लेक्चर जो है टेम्परेचर के ऊपर और कुछ इंपॉर्टेंट एबायोटिक फैक्टर्स के ऊपर था। और मैंने आपको बता दूं कि ये वाला जो हमारा लेक्चर है आज का वो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें जो मैंने आपको डेफिनेशन हाइबरनेशन की, एस्टिवेशन की, विंटर स्लीप की जो आपको डेफिनेशंस बताएंगे, उसके बाद थर्मोरेगुलेशन की डेफिनेशंस बताएंगे, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से। तो आप लोग आज के इस लेक्चर को देखें, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करें।